बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, फैसलाबाद के हवाले से आज बात करनी है। और फैसलाबाद में आज क्या होता है जी, दो मुकाबले होते हैं। पहला मुकाबला होता है जी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और खतरनाक डाकुओं के दरमियान, जिसमें दो खतरनाक डाकू जो है मारे जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है जी दूसरा मुकाबला, जो कि जिलाई पुलिस और सीसीडी के दरमियान शुरू हो जाता है। हकायक क्या है, असल वाकया क्या है, माजरा क्या है, वो आपको बताता हूँ। वाकया कुछ इस तरह से है कि आज जो सीसीडी की टीम है जी इकबाल डिवीजन की, उनके साथ मुकाबले में दो खतरनाक डाकू जो हैं, जिन्हें आप बैनुल असलाई डकैत गैंग के रुकन कह सकते हैं, डकैत कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, वो सीसीडी की टीम के ऊपर हमला करते हैं। और एक बहादुर जो सपूत है, बहादुर एहलकार जो है सीसीडी का, वो इसमें शदीद जख्मी भी होता है। जब ये वाकया हो जाता है, दो डाकू मारे जाते हैं, उसके बाद एंट्री होती है जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो इस सारे क्रेडिट को अपने नाम पर लेने की एक नाकाम कोशिश करती है, जो मैं समझता हूँ कि पीआरओ की बहुत बड़ी नाकामी भी है और जग हंसाई का भी बायस बनी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जहां पर मेरे साथ वो बहादुर नौजवान मौजूद है जो बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी हुआ है और दो जगह पे इसको फायर भी लगा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, तलहा शब्बीर इनका नाम है, जो कि आज जो खतरनाक डाकू में उनका मुकाबला करते हुए जख्मी हुआ है। हकायक क्या थे, मुकाबला वाकई सीसीडी ने किया था या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने किया था, ये तमाम बातें हम इनसे जानते हैं। बताइएगा कि आज का मुकाबला कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ और एक्चुअली किसने किया था। सीसीडी फैसलाबाद आरओ साहब मलक साहब की हिदायत पे सीसीडी लालपुर टाउन हसन सदीक चीमा साहब इंस्पैक्टर होना टीम ने अब्बासपुर असी मौजूद सी। उधरों डाकू आए आ, उन्होंने आउंदियां फायरिंग शुरू करती। जिहड़ा एक फायर मेरे कंधे ते लगा, दूसरा फायर मेरे लत्त पट्ट दे विच लगा। अपनी हिफाजत च फायर करते हो अपने हमराहियां दी फायरिंग दे नाल ये काफिले करदार ते पहुंच। मुझे एक बात आप ये बताइएगा कि जब वहाँ पे आप मौजूद थे तो क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस वहाँ पर मौजूद थी या बिल्कुल वो ऐसे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। आप ये बताइएगा कि आप वहाँ पर जब मौजूद थे, मुकाबला हुआ है, आपको फायर भी लगे, तो आप वहाँ पर मौजूद थे, सीसीडी वाले या डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद थी? सिर्फ सीसीडी वाले उधर मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस नहीं थी। जब तक मेरे फायर लगे, मुझे गाड़ी में लेके आए, उस वक्त तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस मौजूद नहीं थी। नाज़रीन, आपने जाना जिस तरह से, मैं आपको पहले ही मैंने बताया है कि ये आज का जो मुकाबला है, मेरे साथ आप देख सकते हैं, ये वो बहादुर नौजवान है सीसीडी का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जो कि जो खतरनाक डाकू हैं उनके साथ मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुआ है। एक फायर यहाँ पे लगा है टांग पे और एक कंधे पे लगा है बैक साइड से। ये दो फायर जो हैं वो लगने के बाद ये जख्मी हो जाता है। और उसी दौरान वो जो खतरनाक डाकू है इरफान लोहार और दूसरा दिलावरी, वो दोनों जो हैं वो क्रॉस फायरिंग के बाद मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। उनको अस्पताल, डेड बॉडीज जो उनकी हैं वो भी अस्पताल मुंतकिल की जाती हैं। जबकि इलाज मुआवजा के लिए जो तला शब्बीर है कांस्टेबल, इनको भी यहाँ पर मुंतकिल किया गया, जहाँ पर इनका इलाज जो है इस टाइम जारी है। और क्रेडिट की बात करें, जो जंग इस वक्त जारी है जी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सीसीडी के दरमियान, ये फैसला आप कर लीजिएगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मुकाबला किया है तो जख्मी उनका होना चाहिए था। कोई भी जख्मी हो, नुकसान जो है बतौर कौम वो हमारा ही है, हमारे ये मुआफिज डिपार्टमेंट है दोनों, और दोनों का नुकसान जो है वो आम आवाम का ही नुकसान है। लेकिन असल बात यह है कि जिसका काम हो उसको क्रेडिट जो है उसका लाजमी दिया जाना चाहिए। और ये काम जो है सीसीडी ने किया है। और सीसीडी के इस कारनामे के बाद एक तो जराइम की शरह में जहाँ पर खातिर खा कमी जो है वो मुतवक्के, तो दूसरी जानिब जो पीआरओ डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, वो इस अमल के जरिए, जिसमें जो एक नाकाम कोशिश की गई है क्रेडिट लेने की, इस अमल के जरिए जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसकी भी जग गंसाई का बायस बना है।